So now we are doing one new theory of the chapter motion, that is velocity and average velocity. So far you know about speed and average speed. So can you tell me what is the limitation of speed? हमने स्पीड की डेफिनेशन में हमने स्पीड की शॉर्ट नोट में लिखा था कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब यू आर नॉट एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में से आ रही है या फिर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वो आप स्पीड के ऊपर से नहीं फाइंड कर सकते. दैट इज द लिमिटेशन ऑफ स्पीड. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्रॉम स्पीड वी कैन नॉट हैव द आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. मतलब स्पीड के ऊपर से आप बॉडी की डायरेक्शन नहीं फाइंड कर सकते. सो एज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. So this is the limitation of the speed and it can be overcome or it can be solved by defining the new quantity that is called velocity. अभी स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम होगा. स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी डिस्टेंस के बदले आप डिस्प्लेसमेंट ले लो. डिस्टेंस के बदले क्या ले लो? डिस्प्लेसमेंट. तो आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर. मतलब आपको डायरेक्शन समझ में आएगा कि बॉडी कौन सी डायरेक्शन में से आ रही है, वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से यू कैन फाइंड. तो स्पीड का जो लिमिटेशन है वो वेलोसिटी में सॉल्व हो जाएगा. तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है फिजिक्स में तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको क्या लेंगे? 1 यूनिट. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड velocity, right? The displacement of the body in unit time is called velocity. The displacement of the body in unit time is called velocity. तो ये फॉर्मूला हो गया. Displacement is a vector quantity, hence velocity is also a vector quantity. अभी एक मार्क में, ये 1 मार्कर में बहुत बार आता है कि what is the direction of velocity. तो जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. So velocity is depending on displacement. So मैंने लिखा है कि direction of velocity is in the direction of what? Displacement. ये most important question है 1 मार्कर में. क्वेश्चन में पूछेंगे what is the direction of velocity, तो आपको लिखना है velocity is in the direction of what? Displacement. ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मालूम है आपको, मीटर, और टाइम का क्या है? सेकेंड. सो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड. सेम यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का सेम ही यूनिट था, है ना. एंड अदर यूनिट्स वो भी सेम, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट. दीज ऑल आर द अदर यूनिट्स. क्वेश्चन में लिखा है राइट इज टॉकिंग ऑन वेलोसिटी एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी. अभी सुबह ही मैंने आपको एवरेज स्पीड समझाई थी, याद है ना आपको? एवरेज स्पीड टोटल लगा देना है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब एवरेज स्पीड. तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल लगा दो तो एवरेज आ जाएगा. सो थर्ड पॉइंट, थर्ड पेज है ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में. लेट, आगे भी हमने ये डिस्प्लेसमेंट की शॉर्ट नोट में किया था कि लेट एट t1 टाइम द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी इज x1. मतलब t1 टाइम मतलब जर्नी की शुरुआत की आपने 8 बजे जर्नी की शुरुआत की, तो 8 o'clock आपका होता है t1 टाइम. और समझो 12 बजे आपकी जर्नी खत्म हो गई तो 12 o'clock आपका होता है t2 टाइम. सो लेट एट t1 टाइम द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी इज x1 एंड एट t2 टाइम द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज व्हाट? x2. तो ये होता है टोटल टाइम पीरियड. आपने 8 बजे शुरू किया और 12 बजे कंप्लीट किया. 8 बजे शुरू किया और 12 बजे कंप्लीट किया, तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 12 - 8, 4 hours. तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा? t2 - t1. टाइम पीरियड कितना होगा? ये t2 - t1. समझो 8 बजे शुरू किया और 12 बजे कंप्लीट किया, तो 12 - 8 दैट इज 4 hours. तो यहाँ पे t1 इनिशियल टाइम है, t2 फाइनल टाइम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? t2 - t1. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब मालूम है आपको? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो इट इज x2 - x1. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 - x1 एंड टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम हो गया t2 - t1.
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बोला, टोटल लगा दो, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है। लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में v लिखो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1 एंड टोटल टाइम इज व्हाट, t2 माइनस t1। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अभी समझो, ये t2 माइनस t1 है ना, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डेल्टा t। ये ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल किया है, ये मैंने क्या किया है, ट्राइंगल t मतलब डेल्टा, इसका नाम है डेल्टा, है ना, मालूम है आपको, डेल्टा फोर्स खेला होगा, डेल्टा। सो दिस इज डेल्टा t। डेल्टा t का मतलब होता है चेंज इन टाइम। डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम। सो इट इज t2 माइनस t1 और दिस इज डेल्टा x, चेंज इन पोजिशन। दिस इज चेंज इन टाइम एंड दिस इज चेंज इन पोजिशन। सो t2 माइनस t1 होता है डेल्टा t, उसको डेल्टा t भी बोलते हैं, और x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं, डेल्टा x। फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 के बदले हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 के बदले हम डेल्टा t भी लिख सकते हैं, और ये तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अदर सिंबल्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर, ये तो सिंबल है, दूसरा भी सिंबल है VAV, मतलब V करो और नीचे सफिक्स में AV लिखो, VAV एवरेज वेलोसिटी, या फिर V बार, ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना, बार। तो V बार या फिर VAV, दैट इज ऑल्सो सिंबल्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो ये पूरी शॉर्ट नोट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेलोसिटी एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी। ये मैंने पूरी शॉर्ट नोट लिख दी, 4 पेजेस का शॉर्ट नोट है। आज जितने भी लेक्चर मैंने भेजे वो आप सबको अपनी फुल स्केप में लिखना है।